हेलो दोस्तों, सोन प्रकाश अकेडमी चैनल पर आप सभी लोग को स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 6 का आज चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसे कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकते हैं क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरता है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। जैसे शब्दों की उत्पत्ति, ये बॉक्स में हम बार बार बोलते हैं कि एनसीईआरटी में खास करके बॉक्स वाला कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ रहता है, उस चीज़ को भी हम देखते चलेंगे। यहाँ ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ होता है पत्थर, एटमास का अर्थ होता है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ होता है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? अगला है भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पट्टी की चट्टानें तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। शून्य माना जाता है। जैसे कि ये इस तरह से देखना है, जैसे कि हम देखना चाह रहे हैं कि इस तरह से ये दिया हुआ है पूरा मानचित्र। ये मानचित्र में हम देखेंगे कि ये जो है दक्षिणी अमेरिका है, ऊपर में है ये उत्तरी अमेरिका है, लिखा हुआ उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। ये जो ऐसे यहाँ से यहाँ लंबा है वो एंडीज पर्वत है। इधर ये अमेजन नदी है। पूछता है ये रॉकी पर्वत है, तो रॉकी पर्वत कहाँ है? उत्तर अमेरिका में। एंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। अमेजन नदी कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। अल्पेशियन पर्वत कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में। ऐसे करके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। फिर यहाँ देखेंगे कि ये क्या है, तो ये है अफ्रीका। सहारा का मरुस्थल कहाँ है? तो अफ्रीका में। नील नदी कहाँ बहती है? अफ्रीका में। ये जो हो गया एटलस पर्वत, वो कहाँ है? अफ्रीका में। ऊपर में देखा जाए तो इधर यूरोप है। आल्प्स पर्वत कहाँ है? यूरोप में। इस तरह से इधर देखा जाए तो एशिया है। एशिया यूरोप को कौन अलग करता है? यूराल पर्वत। फिर आगे देखते हैं इधर क्या है, तो ये इतना दूर ऐसे देखा जाए तो एशिया है। तिब्बत का पठार कहाँ है? एशिया में। हिमालय पर्वत कहाँ है? तो ये भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पे। इस तरह से देखा जाए कि इधर ऑस्ट्रेलिया है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन में बार बार पूछता है। इस तरह से ये देखा जाए हिंद महासागर है। ये देखा जाए तो आर्कटिक महासागर है। ये देखा अटलांटिक महासागर है।
ये देखा जाए तो दक्षिणी महासागर है, इधर देखा जाए अंटार्कटिका महासागर है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। इसको अगर इसमें सही से पता ना चल रहा है तो बुक निकाल के बुक में अपना देखें, एक बार दो बार मानचित्र देखेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, जो समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? तो अब मेन पॉइंट इसमें देखना है, बॉक्स में जो दिया हुआ है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आप जानते हैं? कह के लिखता है, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। दूसरा क्वेश्चन है कि जापान के जुंको तेवई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। इसमें कितना 3-4 क्वेश्चन मिला, उस सभी पूछने वाला ही क्वेश्चन है, इसीलिए बॉक्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खास करके एनसीईआरटी बुक का। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। दूसरा है कि जापान जुंको तेवई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। अब हम यहाँ पढ़ते हैं महाद्वीप के बारे में। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत जो यूरोप से अलग करता है, जो कि अभी हम देखे थे मानचित्र में कि इधर एशिया है, इधर यूरोप है, बीच में एकदम यूराल पर्वत है जो एशिया को यूरोप से अलग कर रहा है, अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया कहा जाता है। अब यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। मतलब एशिया यहाँ है तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम इधर हो जाएगा। ये यूरोप है। चलिए ठीक है, पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है यूरोप से। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाएं। अब है अफ्रीका के बारे में जानेंगे। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। मतलब देखा जाए तो 1 नंबर पर हो गया एशिया, दूसरा पर हो गया अफ्रीका, तीसरा पर हो गया उत्तरी अमेरिका, चौथा पर हो गया दक्षिणी अमेरिका। इस तरह से सीरियल नंबर आगे बढ़ना है। तो अफ्रीका जो है एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र में देखिए आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा
तीनों रेखाएं गुजरते किससे? अफ्रीका महाद्वीप से। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि सहारा का रेगिस्तान कहाँ है, तो अफ्रीका में। ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्री एवं महासागरों से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है, जो कि अभी अभी मानचित्र में देखे थे कि नील नदी कहाँ गुजरती है, बहती है अफ्रीका में। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा किन किन भागों से होकर गुजरता है। ये तो डायरेक्ट पूरी तरह से अच्छे से मानचित्र देखेंगे तो पता चलेगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि अभी बोल के हम बताए थे कि सबसे पहले एशिया, तब अफ्रीका, तब उत्तरी अमेरिका, ऐसे सीरियल नंबर से। यह दक्षिणी अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं, जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। अब जल संधि कैसे किसको पढ़ना ये देखना है। देखिए, ये हो गया जल संधि। पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, तब उसको कह दिए जल संधि। और स्थल संधि किसको कहते हैं? तो स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भाग को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे देखिए, ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ से ई टच किया इधर से और इधर से ई टच किया, तो स्थल से स्थल जोड़ा, एक संकरा सा पट्टी से जुड़ गया। तो स्थल से स्थल को जोड़ना स्थल संधि। और फिर इधर देखो, यहाँ से इधर से जल और इधर से जल, ये जल से जल जुड़ना जल संधि कहलाता है। जैसे भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम क्या है? तो पाक जल संधि है। ठीक है, अब इस तरह से पढ़ें। अब आगे देखना है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप बता सकते हैं महासागरों का नाम क्या है? हाँ, पनामा जल संधि कहा जाता है। इस तरह से पढ़ें। अब आगे है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश वक्त दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। हम बोले थे कि दक्षिण अमेरिका में ये ऐसे ऐसे किनारे किनारे क्या है? एंडीज पर्वत है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए मैप भी देखना पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा। ऐसे हमको पता है कि बुक पढ़ना बहुत टफ है, नहीं पढ़ पाते हैं, लगता है आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, इस तरह से कह के रह जाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन वीडियो पढ़ना आसान है, क्योंकि जब चाहे जब ये वीडियो चालू कर लें, देखें और वीडियो को सुने। 1 बार 2 बार 4 बार लगातार सुनेंगे तो याद ज़रूर होगा, और इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। नहीं विश्वास है तो हर एग्जाम में देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन रहता है। तो मेरा मन में आया कि नहीं, हर चैप्टर के लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ के डालें, ताकि लोग देखें, इसका फ़ायदा उठाएं, वीडियो को देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें सुमन प्रकाश एकेडमी चैनल को, और इस पर कमेंट करें कि क्या भी कमी है, कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे सही है, क्या ठीक है, क्या नहीं है। कुछ सुझाव दें ताकि हम चाहें तो अपने आप में सुधार कर सके, कहाँ क्या गलत हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। और वीडियो को जितना से सीधा आगे फैलाएं ताकि मुझे सपोर्ट करें, ताकि मुझे भी हौसला बढ़े, और मैं जितना चाहूँ अपना वीडियो बनाऊँ और डालूँ पढ़ा के। इस तरह से जो सुधार करने का ज़रूरत पड़ेगा आप लोग बोलिए, बताइए कहाँ सुधार करें, किस तरह से करें। चलें अब आगे। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज जिसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। अमेजन नदी भी कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका में ही बहती है। ये भी क्वेश्चन अभी हम ये जब हम देख रहे थे मानचित्र तो उसमें था। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है।
पूछता है क्वेश्चन डायरेक्ट कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। ये भी पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया कौन सी गोलार्ध में स्थित है, तो दक्षिणी गोलार्ध में। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि द्वीपीय महाद्वीप किसको कहते हैं, तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव पर इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढकी रहती है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थानीय मानव निवास नहीं है। यहाँ कोई भी मानव नहीं रहता है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है। जितना भी शोध संस्थान लगभग देखा गया है, अभी कहा कि बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है, मतलब अंटार्कटिक महाद्वीप में। और यहाँ भारत का भी शोध संस्थान है। इसका नाम है मैत्री और भारती। ये पूछता है कि मैत्री और भारती कहाँ है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में। किसका है, तो भारत का शोध संस्थान है। इस तरह से क्वेश्चन बार बार पूछता है। लवण जल कितना है, 2.5%। महासागर में लवणीय जल कितना होगा, 97.5%। अब देखते हैं यहाँ जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। मान लीजिए ऐसे पृथ्वी है, ठीक, तो पृथ्वी पर ऐसे देखा जाए तो इधर केवल 29% है जो स्थल है, लेकिन इधर सारा इधर जितना भी है वो लगभग जल है। तो जल कितना है, 71%, और स्थल कितना है, 29%। डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। अब जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। महासागर, नदी, झील, हिमनद, भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के लिए उपयोग नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतें एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग लवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि पीने वाला जल कम और खारा जल अधिक है। आगे देखना है महासागर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल को 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। मतलब कि क्वेश्चन में यह भी पूछता है कि महासागर कितने हैं, तो कितने हैं, 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। अब यहाँ से देखना है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है सबसे बड़ा महासागर का नाम क्या है, सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो प्रशांत महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। प्रशांत महासागर है जो पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी के सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। मेरियाना गर्त का गहराई बताया था 1122 मीटर। 1122 मीटर, चलिए ठीक है। और प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है।
ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वृत्ताकार यानी वृत्त के आकार का कौन सा महासागर है, तो प्रशांत महासागर है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। प्रशांत महासागर के चारों इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। चलिए अब देखना है कि अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा था प्रशांत महासागर, दूसरा सबसे बड़ा तो अटलांटिक महासागर। यह अंग्रेजी भाषा के एस के आकार का है। प्रशांत महासागर का आकार कैसा है, वृत्ताकार है। अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है, एस के आकार है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर के तट रेखा बहुत अधिक तंदुरित है। यह अनियमित एवं तंदुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर पड़ा है। मतलब कह सकते हैं कि हिंद महासागर किस देश के नाम पर पड़ा है, तो भारत के नाम पर पड़ा है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। देखिए अभी तक सबका कुछ न कुछ आकार मिला। जैसे प्रशांत महासागर का वृत्त का आकार, अटलांटिक महासागर का एस का आकार, हिंद महासागर का त्रिभुजाकार। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिमी अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अटलांटिक महासागर के चारों ओर से घेरता है। अटलांटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। इस तरह से है। अब देखिए तंदुरित रेखा और कोई ऐसा है जो नहीं। अब आगे पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। वायुमंडल के बारे में पढ़ना है। वायुमंडल हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैसों की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणें से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल कहा जाता है। इससे भी एक न एक क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में तो क्वेश्चन रहता ही रहता है। जैसे देखा जाए तो क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, बहिर्मंडल, इस तरह से पृथ्वी से आगे की ओर बढ़ते हुए हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। वायुमंडल है जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है। साफ एवं शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1%। मतलब इस तरह से बताया जाए तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है और 0.093% ये हो गया आर्गन का। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि प्राणियों की वृद्धि के लिए कौन सा गैस जरूरी है, तो नाइट्रोजन।
कार्बन डाइऑक्साइड यदि बहुत कम मात्रा में, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को क्या करती है, अवशोषित करती है। वायुमंडल में है बहुत कम, लेकिन जितना भी पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा है उसको सब के सब को अवशोषित करती है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधे की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। जैसे हम ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर अगर लेकर जाना पड़ता है, तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम वायु दाब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। अगला है जीवमंडल। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से हो लेकर अपने बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ भाग पानी में डूब गया। जैसे झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल जमाव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। जैसे देखा, उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। अब जैसे ही वृद्धि हो रही है, इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के साधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता होती है। अब यहाँ लेसन समाप्त होता है। तो आज का टॉपिक अब समाप्त। अब अगला टॉपिक अगला दिन। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अब आज